नमस्कार, आपका स्वागत है टीएनपी एक्सप्लोर में और आप देख रहे हैं बॉलीवुड की सबसे मसालेदार और एक्सक्लूसिव खबरों का तड़का, जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे दिलचस्प और चटपटे किस्सों की पोल खोली जाती है। मैं हूं शालू सिंह और आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे टीवी की सबसे चहेती बहू हिना खान के बारे में, जिनका जबरदस्त मेकओवर सिर्फ एक आम बदलाव नहीं बल्कि एक ग्रैंड इन्वेस्टमेंट था। तो क्या आप जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के किरदार को परफेक्ट बनाने के लिए प्रोड्यूसर राजन शाही ने पूरे 40 लाख रुपए खर्च किए थे। हाँ, आपने सही सुना, एक्ट्रेस का लुक, स्टाइल, ज्वेलरी और यहाँ तक कि स्किन ट्रीटमेंट पर भी तगड़ी रकम बहाई गई थी। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ शो के लिए था या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा राज था? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को डिटेल में। कैसे हुई थी हिना खान की एंट्री? 2009 में जब ये रिश्ता क्या कहलाता है लॉन्च हुआ, तब हिना खान इंडस्ट्री में एक नया चेहरा थी। राजन शाही को अपने शो के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो प्यारी भी लगे और संस्कारी बहू के रोल में फिट भी बैठे। लेकिन दोस्तों, जब हिना खान को चुना गया तो मेकर्स को लगा कि उनके लुक में थोड़ा निखार लाना जरूरी है, और फिर शुरू हुआ हिना खान का ग्रैंड मेकओवर। मेकर्स ने न सिर्फ उन्हें महंगे डिजाइनर आउटफिट्स और हैवी ज्वेलरी दी, बल्कि उनके हेयर स्टाइल और मेकअप पर भी लाखों रुपए खर्च कर डाले। यही नहीं, हिना के स्किन ट्रीटमेंट और फिटनेस ट्रेनिंग के लिए भी तगड़ी रकम लगाई गई। प्रोड्यूसर राजन शाही ने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से हिना खान को टीवी इंडस्ट्री में लॉन्च किया। अक्षरा के किरदार से वो घर घर जानी जाने लगी। उन्होंने बताया था कि कैसे उनके सिर से पैर तक ग्रूमिंग करनी पड़ी थी, बावजूद इसके चैनल ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन फिर राजन के जिद के आगे वो भी हार गए थे। सिद्धार्थ कनन से बातचीत में राजन शाही ने कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है शो की स्क्रिप्टिंग हम पहले से ही कर रहे थे, हमने चैनल को बताया नहीं था। हिना को स्पा भेजते थे, मतलब हर चीज के लिए वैक्सिंग, ब्लीचिंग, हर चीज के लिए, यहाँ तक कि 12 दांतों में गैप फिल करवाना, बालों को एक्सटेंशन करवाए। हिना से रोज रिहर्सल करवाते थे। आरिफ का काम था कि उनको रात में उनकी बुआ के घर छोड़ना, टिफिन तक पैक करके देते थे। राजन ने बताया कि ये रोज का रूटीन होता था। 2.5-3 महीने तक हिना की ग्रूमिंग चलती रही। राजन शाही ने कहा कि उन्होंने हिना के साथ पहला मॉक शूट किया और स्टार चैनल को भेजा। इसके बाद स्टार ने मुझे ऑफिशियल मेल भेजा जो मेरे पास आज भी है। हम आपके पास बस आउटडोर को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे शो के लिए 40 लाख का बजट दिया। मैंने सब कुछ बहुत ग्रैंड, सिर्फ गणगौर एपिसोड के लिए प्लान किया हुआ था। बड़ा सेट, 10 हाथी, 3 ऊंट, हजारों जूनियर आर्टिस्ट, और सिर्फ हिना के इंट्रोडक्शन के लिए था। तो मैंने कहा कि ये मेरे रिस्क पर होगा। बाद में जो भी हुआ, लेकिन हिना आज भी मानती है कि राजन जी ने उसे एंडोर्स किया था जब चैनल ने मना कर दिया था, क्योंकि मैंने कह दिया था कि करेगी तो यही करेगी, मैं आपको 40 लाख वापस कर दूंगा, शो बंद कर दूंगा, लेकिन अक्षरा का रोल तो हिना ही करेगी। जब अक्षरा का किरदार घर घर में फेमस हो गया तो हिना खान की डिमांड भी बढ़ने लगी। लेकिन तभी खबरें आई कि हिना और प्रोड्यूसर राजन शाही के बीच अनबन हो रही है। कहा जाता है कि हिना अपने किरदार से संतुष्ट नहीं थी और उन्हें लग रहा था कि शो में उनकी अहमियत कम हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिना खान को शो छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था या फिर हिना ने खुद अपनी राह चुनने का फैसला किया? तो जैसे ही हिना खान ने ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कहा, उन्होंने एक नया अवतार ले लिया। अब वो सिर्फ टीवी की सीधी साधी बहू नहीं, बल्कि एक सुपर ग्लैमरस दीवा बन चुकी थी। लेकिन क्या ये बदलाव अचानक हुआ या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? कुछ लोगों का कहना है कि हिना ने खुद को टीवी की बहू वाली छवि से बाहर निकालने के लिए यह कदम उठाया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि बॉलीवुड में कदम रखने की तैयारी पहले से ही चल रही थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हिना खान के मेकओवर पर खर्च किए गए 40 लाख रुपए सही थे? कुछ लोगों का कहना है कि इससे अक्षरा का किरदार और ज्यादा पॉपुलर हो गया, जिससे शो को जबरदस्त टीआरपी मिली। लेकिन वहीं कुछ आलोचकों का मानना है कि ये सारा खर्चा सिर्फ दिखावे के लिए किया गया और अंत में फायदा सिर्फ शो को हुआ, हिना खान को नहीं। हिना खान ने शो छोड़ने के बाद बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया। उन्होंने खुद को टीवी की सबसे स्टाइलिस्ट और बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया। बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। लेकिन क्या उनका ये सफर आसान रहा? हिना खान कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि उन्हें अपने किसी भी फैसले का पछतावा नहीं है। लेकिन क्या वाकई में उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ने का कोई अफसोस नहीं हुआ? क्या राजन शाही और हिना खान के बीच फिर से दोस्ती हो सकती है?
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए और दोनों को साथ काम करने का मौका मिले तो क्या हिना खान और राजन शाही फिर से साथ आ सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या हिना खान का मेकओवर सही फैसला था? क्या उनके शो छोड़ने के पीछे कोई साजिश थी? हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।